आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हुआ यह था कि चूंकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसलिए वे उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए। दौलत पाने के विचारों का पल्लड़ा हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पल्लड़ा भारी हो गया। इसी वजह से दौलत गंवा दी। दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से सकारात्मक पलड्ढे को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। साफ है, आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वे जैसे भी हों। आकर्षण के नियम के संदर्भ में आपने यह अनुभव किया होगा, आप कभी किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने लगे हों जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज्यादा सोचा, वह उतनी ही ज्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज्यादा बुरी दिखने लगेगी। स्थान और समय हमें जीने के तरीके सिखलाते हैं। मनुष्य का जीवन बहते हुए पानी की तरह होता है, जिसमें गति तो होती है पर रूप की स्थिरता नहीं होती। किसी पात्र में रखते ही उस पानी को एक आकार मिल जाता है। परिवर्तित होने की यह विशेषता मनुष्य में भी है। शायद इसीलिए कुशल अभिनेता को हम पात्र कहते हैं। उसमें किसी भी चरित्र में पूरी तरह ढल जाने की योग्यता होती है। हम जहां होते हैं वहां के वातावरण में हमें रमना पड़ जाता है। हमारा व्यवहार, हमारी भाषा और हमारे संस्कार उस वायुमंडल के अधीन काम करते हैं। मानव सभ्यता का विकास यात्राओं से ही तो हुआ है। हम जहां भी गए वहां के सर्वोत्तम तत्वों को ग्रहण करते गए। अनुभव के तत्वों के चयन से भाषाएं समृद्ध होती गईं। संस्कार और व्यवहार में परिवर्तन होते रहे। हमने कुछ दिया और कुछ लिया। इस आदान प्रदान ने ही मूलतः मनुष्य को मनुष्य बनाया। अन्यथा कुएं का मेंढक कहां जान पाता कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। हम जानते हैं, सभ्यताएं कम और संस्कृतियां तेजी से बदलना जानती हैं। हमें भी स्थानवाची न होकर कालवाची बनना है। महाकाल के पद विक्षेप की उड़ती हुई धूल में अपना नाम अंकित करना है। मनुष्य का ज्ञान ही हमारा गुण और धर्म है। इसलिए हम चाहे कितने भी वेश बदलकर जीवन के रंगमंच पर अपना कौशल दिखाएं, वेश बदल बदल कर अभिनय दिखाएं, पर हमारी अंतरात्मा सुरक्षित रहे, हमारा जीवन रस कभी सूखने न पाए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तभी तो भक्ति के उद्गार में कहा जाता है, जब भी एकांत होता है तो हम अकेलेपन को एकांत समझ लेते हैं और तब हम तत्काल अपने अकेलेपन को भरने के लिए कोई उपाय कर लेते हैं। पिक्चर देखने चले जाते हैं कि रेडियो खोल लेते हैं कि अखबार पढ़ने लगते हैं। कुछ नहीं सूझता तो सो जाते हैं, सपने देखने लगते हैं, मगर अपने अकेलेपन को जल्दी से भर लेते हैं। ध्यान रहे, अकेलापन सदा उदासी लाता है, एकांत आनंद लाता है। वे उनके लक्षण हैं। अगर आप घड़ी भर एकांत में रह जाएं तो आपका रोआं रोआं आनंद से भर जाएगा, और आप घड़ी भर अकेलेपन में रह जाएं तो आपका रोआं रोआं थका और उदास और सूखे हुए पत्तों की तरह आप झुक जाएंगे। अकेलेपन में उदासी पकड़ती है क्योंकि अकेलेपन में दूसरों की याद आती है, और एकांत में आनंद आ जाता है क्योंकि एकांत में प्रभु से मिलन होता है। वही आनंद है और कोई आनंद नहीं है। आत्मनिर्भरता दूसरों से उम्मीद रखने के बजाय खुद से आस लगाने का पाठ पढ़ाती है। कहावत भी है कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। आप जिंदगी में हर छोटी मोटी जरूरत के लिए दूसरों से उम्मीद नहीं रखते तो यह खुद में भरोसा बढ़ाने वाली बात है। कोई और आपका भरोसा तोड़ सकता है, मगर अपने आप से कभी निराशा नहीं मिलती, नाउम्मीदी हिस्से नहीं आती। साथ ही आत्मनिर्भरता आत्मनियमन से जुड़ा भाव भी है, जिसके मायने हालात में भी खुशी खुशी जी लेने से जुड़े हैं। आत्मनिर्भरता और अनुशासन का यह मेल जीवन को हर हाल में साध लेने की शक्ति और सूझबूझ देता है। संकट ने कितने ही लोगों को तकनीकी रूप से सक्षम और इतना कुशल बना दिया कि दफ्तर का काम पूरी सुविधा के साथ घर से कर सकें। हम देखते हैं कि अधिकतर मनुष्य सुख कैसे मिले, इसी भावना से कर्म करते हैं। वह उस समय यह नहीं देखते
कि मेरे इस कार्य से दूसरे को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है। इसी स्वार्थ वृत्ति के कारण वे पाप कर्म भी कर लेते में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हैं और कर्म बंधन में कर्म योगी यह भाव रखकर कर्म करता है कि उसके कर्म से दूसरों को सुख कैसे मिले। वह स्वार्थ की चिंता नहीं करता। उसका उद्देश्य होता है सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करते रहना। एक युवक ने संत से पूछा, क्या आप जानते हैं कि भगवान कहां मिलेंगे? संत ने गंभीर होकर कहा, तुम अगर यही मान बैठे हो कि पूजा स्थलों व तीर्थ स्थलों में ही मिलेंगे तो यह भ्रम है। परमात्मा मिलेंगे तो हमारे अंदर ही, क्योंकि जहां है वहीं तो मिलेंगे। लेकिन हम बाहरी यात्रा ही करते हैं उसे पाने के लिए। अंदर हमने कभी झांका ही नहीं। जिस क्षण हम अंदर की यात्रा आरंभ करेंगे, यानी हम शांत मन से साक्षी भाव को, दृष्टा भाव को शामिल करेंगे, तब हमें उसकी अनुभूति होने लगेगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूजा स्थलों पर न जाएं पर यह न समझें कि बस हो गई उसकी प्रार्थना, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा स्थलों पर जाने का बस इतना ही महत्व है कि हमारा मन शांत हो जाए। इससे हमारा अहंकार खत्म होगा। यह भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, पूजा पाठी हूं, कि मैंने बहुत बड़ा तीर्थ कर लिया है। इससे मन और अधिक अशांत होगा। बस तीर्थ का लाभ मन को शांत करने में ही करना है। जब मन शांत हो जाएगा तभी अंदर की यात्रा आरंभ हो सकती है और तभी उस परम की अनुभूति होगी। अभाव, प्रभाव और स्वभाव, ये तीनों ही शब्द मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यदि इन तीनों को ठीक प्रकार से समझा जाए और इनका सम्यक प्रयोग किया जाए तो मनुष्य उच्चता के सोपान चढ़ता है। चलिए एक एक को समझते हैं। अभाव, ज्यादातर लोग अभाव में ही जीते हैं। सारी जिंदगी जो नहीं है उसका ही रोना रोते रहते हैं। कोई कह रहा होता है बाकी तो सब ठीक है, पर बच्चे ठीक नहीं तो न जाने मैं क्या कर देता। महाराज, बाकी तो सब भगवान की कृपा है, पर पड़ोसी ठीक नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन एक लड़का और हो जाता तो फैमिली कंप्लीट हो जाती। और ना जाने क्या क्या पत्नी कहने में नहीं, 4 पैसे और हो जाते, स्वास्थ्य ठीक नहीं, आदि आदि। अरे भले आदमी अनचाहे को ही मनचाहा बना ले, फिर देख क्या कमाल होता है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है वाला दृष्टिकोण अपना लिया जाए तो जीवन में शांति, सुख, चैन और प्रसन्नता आएगी। प्रभाव, ज्यादातर लोग दूसरे के प्रभाव में जी रहे होते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। उसके पास इतना पैसा है, बड़ी गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास क्यों नहीं? फलाना ऊंचे पद पर आसीन है, फलां का ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, और ना जाने क्या क्या। मानव स्वभाव है कि वो हमेशा दूसरों की ओर देखता है। अरे, ईश्वर ने तुझे सबसे भिन्न बनाया है, तुझ में अपार शक्तियां और संभावनाएं छिपी हैं। जरा अपने अंदर भी झांके, कभी अपने से भी मिले। कब तक दूसरे की भेड़ें गिनते रहेंगे? स्वभाव, जैसे अग्नि का स्वभाव है दाहकता, पानी का स्वभाव है आर्द्रता, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव है मानवता। शांति, प्रसन्नता, प्रेम, करुणा उसका निज रूप है। हाँ, कभी कभी वह दूसरों के संसर्ग में आकर अपना स्वभाव भूल जाता है, पर फिर अपने मूल स्वभाव में लौट आता है। गुस्से में, तनाव में, अशांति में वो ज्यादा देर नहीं रह सकता, पर अपने निज रूप में जिंदगी भर रह सकता है। अच्छा हो अपने अभाव को भुलाकर दूसरों के प्रभाव में न आकर अपने स्वभाव में जिया जाए। यह भी समझ लिया कि चिंता बुरी वस्तु है, उसे मन में आने नहीं देना चाहिए, परंतु यह भी तो पता चले कि ऐसा करने का ढंग क्या है, मार्ग क्या है। पहले यह सोचो कि चिंता आती कहां से है। कोई भी कहां आता है? वहां आता है जहां स्थान खाली हो। चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। कहीं कोई उत्सव चल रहा हो, हॉल खचाखच भरा हो, बाहर का बरामदा भी भरा हो, कहीं तिल धरने का स्थान न हो और बाहर से आ जाए कोई नया व्यक्ति, तो वह इसमें आएगा कैसे? इधर उधर देखेगा, स्थान नहीं हो तो बाहर खड़ा रहेगा, कुछ देर के बाद वापस ही चला जाएगा। इसी प्रकार हमारी बुद्धि में, हृदय में, चित्त में और मन में परमात्मा का विश्वास, ईश्वर की भक्ति और आत्मा का सत्य ज्ञान पूरी तरह हो तो चिंता आएगी कहां? आएगी अवश्य, बाहर से झांकेगी, टक्कर मारेगी और निराश होकर वापस चली जाएगी। स्थान ही नहीं तो बैठेगी किस प्रकार? मन, बुद्धि, चित्त और हृदय में सब जगह ईश्वर ही ईश्वर, उसका प्यार है।
ये धारणा बन जाए कि वो जो करता हमारे कल्याण के लिए करता है, तब बेचारी चिंता के लिए कहाँ स्थान बचता है। ये विश्वास एक बार हो जाए, अमीरी आती है, अच्छी बात है आए जाए, अमीरी गरीबी आती है, अच्छी बात है आए, बीमारी आती है आए, स्वास्थ्य आता है आए, सब अच्छे हैं। बच्चे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं हुए तो भी अच्छी बात है। हर हाल में खुश रहो, क्योंकि खुशी का आनंद का वह भंडार तुम्हारे अंदर बैठा है। हम सबका ध्यान अपने जीवन की खुशियों या अवसरों के बजाय कमियों और समस्याओं पर ज्यादा होता है। मैं यह बात अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि हर महीने औसतन लगभग 50,000 लोगों से मेरी बातचीत होती है। एक प्रोफेसर क्लास में गए और उन्होंने दीवार पर बहुत बड़ा सफेद रंग का कागज लगाया, जिसके बीच एक छोटा सा काला धब्बा लगा हुआ था। सफलता पर आधारित हमारे प्रोग्राम में हम कृतज्ञता की एक अद्भुत गतिविधि करते हैं। इस गतिविधि में सभी को एक पेपर पर उन चीजों की सूची बनानी पड़ती है जिनके लिए वे कृतज्ञ यानी आभारी हैं। कोई ऐसी चीज जिससे दुनिया में कोई न कोई वंचित है, जैसे मेरे पास आंखें हैं, सोचने के लिए दिमाग है, घर है, परिवार है, मैं पढ़ाई कर पाया, मैं अपने हाथों से काम कर सकता हूँ और पैरों से चल सकता हूँ, मेरे पास टीवी है, मोबाइल है, बाइक है, कार है, इज्जत है, कोई प्यार करने वाला है, आदि आदि। मैं आभारी हूँ क्योंकि दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास ये नहीं है और इसका मोल वे ही समझते हैं। उसके बाद एक और शीट पर उन्हें तकलीफें लिखने को कहा जाता है। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब उन्हें ये एहसास होता है कि हमारी तकलीफों की सूची कृतज्ञता की सूची से बहुत ही छोटी है और लगभग नहीं के बराबर है। इसके बाद उन्हें एहसास होता है कि वे ढूंढ ढूंढ कर समस्या निकाल रहे थे, जबकि जीवन में खुश होने के लिए भी बहुत कुछ था। आप आज ही कृतज्ञता की सूची बनाइए। हर चीज के बारे में लिखिए जो आपके पास है, लेकिन दुनिया में अनेक लोगों के पास नहीं है। सूची में छोटी से बड़ी हर नेमत के बारे में लिखें। उसके बाद तकलीफों की सूची बनाएं। यदि आप यह काम ईमानदारी से करेंगे तो आज ही आपका जीवन खुशी से भर उठेगा। तो क्रांतिकारी सलाह याद रखें, कमियां नहीं, खुशियां ढूंढिए। समस्या पर कम, समाधान पर ज्यादा समय लगाएं। परिस्थितियों पर रोए नहीं, सुधारने का प्रयास करें। दूसरे की भलाई में किया गया काम यज्ञ बन जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि ऐसे मूढ़ मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर आसुरी शरीर को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, यानी घोर नरक में पड़ते हैं। इस प्रकार हम संपदा और आसुरी संपदा वाले दोनों प्रकार के मनुष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव की कर रहे हैं। जब दूसरों का हित करने से कर्म होता है, तब हमारा हित तो स्वयं ही होता है। गीता में आता है कि ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन से सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। दूसरों के हित के लिए ही अपने अपने कर्तव्य कर्म करने से हम सबकी लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है। इसलिए हमें अपना प्रत्येक स्वयं करने में बड़ा ही विचार करना सावधान रहना चाहिए है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वह निष्काम भाव से हो रहा है, उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। अपनी तरफ से किए जाने वाले सभी कर्मों का अच्छा, बुरा या मिला जुला फल हमें स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। इसके लिए किसी अन्य को दोष नहीं देना चाहिए। मनुष्य के रूप में हम सभी में खुश और दयालु होने की क्षमता है, साथ ही हम में दूसरों को दुख पहुंचाने की क्षमता भी है। यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सकारात्मक और उपयोगी पहलुओं को बढ़ावा देने और नकारात्मकता को कम करने का प्रयास करें। नकारात्मक कर्म तत्काल संतुष्टि तो दे सकते हैं, लेकिन दीर्घावधि में ये हमारे लिए हमेशा दुख ही लेकर आते हैं। सकारात्मक कार्य हमें सदैव आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। ये आंतरिक शक्ति ही है जो हमारे डर को कम करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है, और यही आत्मविश्वास दूसरों की मदद करने की हमारी भावना को बढ़ाता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी अच्छी और बुरी दोनों क्षमताओं को पहचानें। सवाल है कि गहरे मानवीय मूल्यों की समझ को बढ़ावा कैसे दिया जाए। यह गहरा मानवीय मूल्य करुणा, देखभाल की भावना और प्रतिबद्धता है। बिना इसके आप खुश नहीं रह सकते। करुणा और मानवीय स्नेह की जरूरत हमें केवल जीवित रहने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये तो जीवन में सफलता और खुशी के स्रोत हैं। करुणा और प्रेम को सकारात्मक विचारों और भावनाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो जीवन में आशा, साहस, दृढ़ संकल्प
और आंतरिक शक्ति जैसी आवश्यक चीजों को जन्म देते हैं। बौद्ध परंपरा में करुणा और प्रेम को एक ही चीज के दो पहलुओं के रूप में देखा जाता है। करुणा दूसरे प्राणी की पीड़ा से मुक्त होने की इच्छा है और प्रेम यह चाहता है कि उन्हें खुशी मिले। हर प्रकार के सुख और दुख को दो श्रेणियों में विभाजित करना संभव है। ये है मानसिक और शारीरिक। इन दोनों में से यह मन ही है जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। जब तक हम गंभीर रूप से बीमार न हो या बुनियादी जरूरतों से वंचित न हो, हमारी शारीरिक स्थिति जीवन में गौण भूमिका निभाती है। यदि शरीर संतुष्ट है तो हम असल में इसे अनदेखा कर देते हैं। हालांकि मन हर घटना को दर्ज करता है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। इसलिए हमें शारीरिक आराम के बजाय मानसिक शांति लाने के लिए सबसे ज्यादा और गंभीर प्रयास करने चाहिए। निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से हम वास्तव में सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ा सकते हैं। इससे नकारात्मकता अपने आप कम होने लगेगी। चेतना का एक क्षण भी कई कारकों पर निर्भर करता है, और जब हम इन विभिन्न कारकों को बदलते हैं तो मन भी बदल जाता है। दूसरों के दुख को याद करने से, दूसरों के प्रति दया महसूस करने से हम अपना दुख कम कर सकते हैं। हर नए अनुभव के साथ हम धीरे धीरे दयालु बनने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरों की पीड़ा के प्रति सच्ची सहानुभूति और उनके दर्द को दूर करने में मदद करने की इच्छा शक्ति विकसित कर सकते हैं। इससे हमारी शांति और आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। दूसरों का दर्द भी अपना समझें। दूसरों के दुख को याद करने से, दूसरों के प्रति दया महसूस करने, इससे हमें यह सीख मिलती है से हम अपना दुख कम कर सकते हैं। शिक्षा पढ़ने लिखने, परीक्षाएं पास करने, नौकरी दिलाने में मदद करने से कहीं अधिक व्यापक है। चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है। हर व्यक्ति अच्छे से अच्छा रोजगार पाने तथा अधिक से अधिक ऊपर उठने के लिए प्रयत्न कर रहा है। क्या संघर्ष ही हमारा जीवन है? मरने का भय, जीने का भय, धारणाओं का भय, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे इसका भय, न जाने हम किस ओर जा रहे हैं। शिक्षा का अर्थ यही है कि वह इन सभी समस्याओं का सामना करने में आपको समर्थ बनाए, न कि मात्र कुछ परीक्षाएं पास कर लेना। सम्यक शिक्षा वही है जो विद्यार्थी को इस जीवन का सामना करने में मदद करे, ताकि वह जीवन को समझ सके, उससे हार न मान ले व उसके बोझ से दब न जाए। एक मनुष्य होने के नाते आप आगे बढ़कर कुछ नया करने में सक्षम हो सकें और केवल परंपरागत ढंग से ही विचार करते न रह जाएं। यही वास्तविक शिक्षा है। आप जानते हैं कि हम में से अधिकांश के लिए शिक्षा का अर्थ यह सीखना है कि हम क्या सोचें। आपका समाज, आपके माता पिता, आपका पड़ोसी, आपकी किताब, आपके शिक्षक, ये सभी आपको बताते हैं कि आपको क्या सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए वाली यांत्रिक प्रणाली को हम शिक्षा कहते हैं। किंतु यदि आप यह जानते हैं कि कैसे सोचना चाहिए, न कि क्या सोचना चाहिए, तब आप यांत्रिक परंपरावादी नहीं बल्कि जीवंत मानव होंगे। ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम विद्यालय में होते हैं तो इन चीजों की ओर कभी ध्यान नहीं देते। शिक्षक केवल यही सिखाते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और फिर 5 या 10 वर्षों के बाद आपको उस जीवन में धकेल दिया जाता है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता है। इन सब चीजों के बारे में आपको किसी ने कुछ नहीं बताया है, या बताया भी है तो किसी दिशा में धकेलने के लिए। परंतु वे यह नहीं सिखाते, न इस बारे में सहयोग करते हैं कि इन समस्याओं को कैसे सोचा समझा जाए। यही तो शिक्षा है, अपने दुख दर्द छिपाने का। बस बचा एक ही जरिया है। जब पूछे कोई कैसे हो, हम कह देते सब बढ़िया है। चेहरे पर मुस्कान लिए, वाणी में रहते रस घोले, स्वप्न सरीखा यह जीवन जो सरक रहा हौले हौले। अश्रु किन्हें हम दिखलाएं, किससे हम मन की बात कहें। बेहतर लगती पीड़ा अपनी, भीतर अपने चुपचाप सहें। कुछ पीड़ा सुन मुस्काएंगे, कुछ नमक छिड़क कर जाएंगे। कुछ पाप पुण्य का लगा गणित, पापों का फल बतलाएंगे। किसकी जिह्वा हम पकड़ेंगे, किस किसके होंठ सिलाएंगे। ऐसा बोला तो क्यों बोला, किस किस से लड़ने जाएंगे। चुपचाप सुनेंगे तानों को, दिल अपना भी एक दरिया है। फिर पूछेगा हाल कोई, तो कह देंगे सब बढ़िया है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है। अपने अंदर झांकने से ही मनुष्य को आत्मबोध होता है और अंतर्दृष्टि खुलती व जागृत होती है। आत्मबोध और अंतर्दृष्टि के अभाव में मानव के लिए अपने जीवन का असली अस्तित्व समझ पाना काफी कठिन है। मनुष्य का लक्षण क्या होना चाहिए, मनुष्य की जिम्मेदारी क्या है, मानव जीवन धारण करने का अभिप्राय क्या है, मैं कौन हूं,
इन सभी प्रश्नों को जानना मनुष्य का कर्तव्य है। इसे जानना और समझना ही मनुष्य के जीवन के लिए सबसे बड़ा कार्य है। इसके बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक एवं मूल्यहीन है। मानव जीवन अनमोल है, सौभाग्यशाली। मानव योनि ग्रहण करते हैं और अपने अंदर झांक कर जीवन का उद्धार करते हैं। अपने अंदर झांकना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसे समझना मनुष्य के लिए बेहद जरूरी है। इसके बिना जीवन का अस्तित्व समझ में नहीं आता है। हम सदा ही बाहर के दृश्य परिदृश्य, रंग बिरंगे झरोखे देखने में निमग्न रहते हैं। अंदर झांकने में परेशानी होती है। सत्य को अपनाने में दिल गवाही नहीं देता है। असत्य के पीछे हमारी विकृत आदत है और असत्य ही हमारे जीवन के लिए अनुकूल व अच्छा लगता है। इसी आदत को ठीक करने के लिए अंदर की ओर झांकना है, आदत डालनी है। इसलिए कि जीवन की सच्ची उपलब्धि इसी विधा से प्राप्त व हस्तगत होना संभव है। अंदर झांकना काफी कठिन साधना है। अगर अंदर की तरफ मन मुड़ चला और अंदर झांकने की आदत पसंद आ गई तो जीवन में सच्ची सुख शांति, आनंद, उल्लास, प्रफुल्लता, उमंग हमें निश्चित ही प्राप्त हो जाता है। हम अंदर झांककर सजग होते हैं, ईश्वरीय अनुशासन में जीवन जीते हैं। हमारी अनगढ़ता समाप्त होती है और सुगढ़ चाल स्वभाव निर्मित होता है। हम काफी संतोष और निश्चितता का अनुभव करते हैं। हमें स्वयं पर विश्वास होता है। जब हम अंदर नहीं झांकते हैं तो स्वयं और ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। ईश्वर विश्वासी व आत्मविश्वासी बनने का शुभारंभ जीवन में अंदर झांकने से ही होता है। परमात्मा के सच्चे खेल या परमात्मा की लीला का दुनिया के खेल से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा का अलग खेल चल रहा है। यह वह खेल है जो प्रेम के नियम पर आधारित है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें परमात्मा हमसे प्रेम करते हैं और वे चाहते हैं कि हम भी उनसे प्रेम करें। यह प्रेम सिर्फ परमात्मा एवं प्रत्येक जीवित प्राणी के बीच का प्रेम नहीं, अपितु इसमें प्रभु के समस्त परिवार के सदस्यों को भी प्रेम करना है। पिता परमेश्वर प्रेम और आनंद के महासागर हैं। जब हम उनसे जुड़ते हैं तो हम भी परमानंद के महासागर में डुबकी लगाते हैं। यह संसार के किसी भी खेल की तुलना में अधिक मजेदार है। यह बहुत सारा पैसा बनाने से और यह सभी सांसारिक सुखों से बेहतर है। यह वह खुशी है जिसकी तुलना में इस दुनिया में पाए जाने वाले सारे आनंद फीके हैं। जब हम इस संसार को छोड़ते हैं तब हमें इस बात से परखा जाता है कि अपने जीवन में दूसरों से कितना प्रेम करते थे। हमारे जीवन की जांच इस तथ्य पर आधारित होती है कि हमने दूसरों को कितना प्रेम दिया है और उन्हें कितनी खुशी दी है। जब हम इस जीवन के अंत में अपने आप पर एक सरसरी निगाह डालते हैं तब वह संपूर्ण प्रेम जो हमने दूसरों को दिया और वह खुशी जो हमारे द्वारा दूसरों को मिली, उसे हम स्वयं अपने अंदर महसूस करते हैं। हम जो समय प्रभु के प्रेम से जुड़ने में लगाते हैं वह हमारी आध्यात्मिक चेतनता को बढ़ाता है और हमें इस भौतिक शरीर से ऊपर उठने की कला में भी सक्षम बनाता है, ताकि हमारी रूह रूहानी मंडलों में उड़ान भर सके और पिता परमेश्वर से हमेशा के लिए एक हो जाए। हम देखें कि जब जीवन के अंत में हमें अपने रुपए पैसे और जायदाद को यही छोड़कर जाना होगा तो हम अपने साथ केवल वही समय साथ ले जाएंगे जो केवल हमने प्रभु के नाम का जाप करने में लगाया है। हम अपने साथ एक ऐसा खाता ले जाएंगे जिसमें कोई अच्छे या बुरे कर्म नहीं होंगे, बल्कि जिसमें ध्यान अभ्यास में लगाए गए समय और संत महापुरुषों की याद में बिताए गए समय का लेखा जोखा होगा। प्रभु के प्रेम में लगाया गया समय ही सही मायनों में प्रभु के साथ प्रेम का खेल खेलना है। एक संत अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। अचानक बारिश तेज हो गई और नदी में पानी बढ़ गया। लौटने का रास्ता एक ही था। जो सकरा सा पुल था उस पर से पानी बह रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, मेरा हाथ पकड़ो, हम पार कर लेंगे। पर शिष्य ने हाथ नहीं पकड़ा। गुरु जी के बार बार कहने पर भी शिष्य नहीं माना, तो गुरु ने हाथ पकड़ा और खींचकर नदी के पार ले गए और बोले, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ लो, तो हाथ क्यों नहीं पकड़ा? इस पर शिष्य ने बहुत ही प्यारा, दिल को छू लेने वाला उत्तर दिया, मेरे गुरुवर, मैं बहुत ही कमजोर और दुर्बल हूं। मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। यदि मैं हाथ पकड़ता तो छोड़ सकता था, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि यदि आपने हाथ पकड़ा तो कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैंने हाथ नहीं पकड़ा था। हम भी दुआ करें कि हमारा हाथ हमारे गुरु पकड़ लें, क्योंकि यदि गुरु ने एक बार हाथ पकड़ लिया तो मंजिल पर ले जाकर ही छोड़ेंगे।
एक दिन एक ग्वाला अपनी गाय को तालाब पर नहला रहा था। तभी उसने देखा कि पेड़ की ओट में एक साधु ने कुछ अशर्फियां गिनकर अपने बटुए में रखीं और उन्हें अपने जटाजूट में छिपा लिया। यह देख ग्वाले ने एक योजना बनाई। उसने साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर कहा, बाबा, आज शाम आप मेरे घर पधारिए। अब तक मुझे कोई सच्चा गुरु नहीं मिला। कृपा कर मुझे और मेरी पत्नी को अपना शिष्य बनाकर हमारा जीवन धन्य कर दीजिए। साधु का लोभ जागृत हुआ। वह बोला, बच्चा, यदि तू मुझे दक्षिणा में 2 अशर्फियां देगा तो मैं तुम दोनों को शिष्य बनाऊंगा। ग्वाला मान गया। शाम को साधु ग्वाले के घर आया। ग्वाले और ग्वालिन ने प्रेम पूर्वक साधु को बैठाया और फिर व्यंजनों से भरी थाली परोसी। भोजन के बाद साधु ने विश्राम किया। जब साधु के जाने का समय हुआ तो उसने दक्षिणा मांगी। ग्वाले ने अपनी पत्नी को संदूक की चाबी देकर कहा, संदूक में अशर्फियां रखी हैं, उनमें से 2 गुरुजी को दे दो। ग्वालिन को संदूक में अशर्फियां नहीं मिली। जब उसने ग्वाले से यह बात कही तो वह चिढ़कर बोला, मैंने अपने हाथों से अशर्फियां संदूक में रखी थीं, जरूर तूने ही उन्हें छिपाया है। मैं तेरी तलाशी लूंगा। ग्वालिन ने तलाशी दे दी किंतु अशर्फियां नहीं मिली। तब ग्वाले ने खुद की तलाशी भी ग्वालिन से लेने को कहा। अशर्फियां तब भी नहीं मिली। फिर ग्वाले ने साधु को ग्वालिन के शंकालु स्वभाव का हवाला देकर उनकी भी तलाशी देने को कहा। बाबा के जटाजूट में से अशर्फियां निकलने पर ग्वाला बोला, देख भागवान, साधु महाराज ने अपने तप से हमारी अशर्फियां ला दी। अब इनमें से 2 उन्हें अर्पित कर शेष संदूक में रख लें। ग्वालिन ने यही किया। लोभी साधु मन मसोस कर रह गया। वस्तुतः लोभ करने से प्रतिष्ठा चली जाती है, इसलिए लोभ से बचना चाहिए। एक दिन विदेश से एक आदमी आया। उसने अपने जीवन में कभी हाथी नहीं देखा था। एक दिन उसकी हाथी देखने की इच्छा हुई। वह व्यक्ति उस गांव जा पहुंचा जहां बहुत सारे हाथी थे। हाथियों को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी बड़ी सूंड, लंबे दांत और बड़े कान थे। उसने सोचा, हाथी तो बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली है। फिर उसने देखा हाथी एक ही जगह खड़े हैं और कहीं जा नहीं रहे हैं। उसने हाथी के मालिक से पूछा, हाथी कहीं जाते क्यों नहीं हैं? ये यहीं क्यों खड़े हैं? तभी उसने हाथी के पैरों में एक पतली सी रस्सी बंधी हुई देखी जो एक पेड़ से बंधी हुई थी। उस व्यक्ति ने सोचा, हाथी तो इतना बलवान जानवर है, इसके पैरों में जो डोर बंधी हुई है ये तो बहुत ही पतली है, इसे तो यह बहुत आसानी से तोड़ सकता है। उसने हाथी के मालिक से पूछा, क्या सचमुच में ये हाथी बलवान है? महावत ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये बहुत शक्तिशाली है। ये अपनी सूंड से छोटी सुई से लेकर भारी पेड़ों तक को उठा सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, फिर ये रस्सी तोड़कर भाग क्यों नहीं जाते? महावत ने कहा, जब ये बच्चे थे तो इन्हीं डोरियों से इन्हें बांधा जाता था और तब ये इतने बलवान नहीं थे कि इस डोर को तोड़ सके। धीरे धीरे ये बड़े हो गए हैं, परंतु इनके मन में यह एहसास घर कर चुका है कि वे इस डोर को नहीं तोड़ सकते और इसलिए ये यही बंधे रहते हैं और कहीं जाते नहीं हैं। यही हाल हम मनुष्यों का है। हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। आवश्यकता है अपनी क्षमताओं को पहचानने की, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम इस कल्पना के जाल को तोड़ नहीं पाएंगे और हम इन्हीं से बंधे रहकर गुलामों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। मनुष्य भी उस हाथी की तरह ही शक्तिशाली है, किंतु दोनों को ही अपनी ताकत का एहसास नहीं है। अगर हम क्रोध की जड़ को पहचानने का प्रयास करें तो यही सामने आता है कि बाहरी गतिविधियां ही इसका कारण हैं। इनमें से कुछ ऐसी हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे विरुद्ध कार्य कर रही हैं। लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि जब बाहरी हालात हमारे विरुद्ध होते हैं तो हमें अपने लिए और ज्यादा सपोर्टिव हो जाना चाहिए? लेकिन सामान्य मनुष्य इससे ठीक उलट कार्य करता है। जब हालात अनुकूल नहीं होते तो हम और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, हम और ज्यादा क्रोधी हो जाते हैं, जबकि हमारा ऐसा करना अंदरूनी तौर पर हमें और ज्यादा परेशान करता है। हालात हमारे लिए पूरी तरह प्रतिकूल हो जाते हैं। जिस पर आप क्रोधित हुए उससे कहीं ज्यादा कष्ट आपको झेलना पड़ जाता है। जो व्यक्ति अपने ही विरुद्ध जा रहा है, क्या आप उसे एक समझदार इंसान कह सकते हैं? निश्चित तौर पर उसे एक नासमझ ही माना जाएगा। अगर आपके लिए यह एक सुखद अनुभव है तो आप दिन रात क्रोधित रहें,
आप हमेशा गुस्सा करते रहें। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप इसे एंजॉय कर रहे हैं तो ऐसा करते रहें। किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर यह आपके लिए ही कष्टप्रद हो जाता है तो आप ही बताइए, यह कष्ट अपने लिए किसने चुना है? आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कष्ट के लिए किसी अन्य को उत्तरदायी ठहराने का प्रयत्न करेंगे। ये लोग जो करना चाहते हैं वही करते हैं। लेकिन क्या आप भी वही कर रहे हैं जो आप चाहते हैं? यही सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आपने अपने मस्तिष्क को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको कैसे रहना है? अगर आप अंदरूनी हालातों की वजह से खुद को परेशान करते हैं तो आप ही बताइए, इसमें कैसी समझदारी? अब आप ही बताइए, आपका गुस्सा होना, आपका क्रोध करना समझदारी की पहचान है या आपकी नासमझी की? जब आप अपनी इस नासमझी को समझ जाएंगे तभी आपको वास्तविक रूप में सुखद अनुभव होगा और आपका क्रोध अचानक ही कुछ दिनों में गायब हो जाएगा। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो हमेशा खुश रहता था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थीं। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही कौवा सोचने लगा, ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना साफ और सफेद। ये तो इस जंगल में औरों से बहुत सफेद और सुंदर है, इसीलिए ये तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे? इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि ऐ तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग हैं। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे? इस पर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। कौवे ने सोचा कि सबसे ज्यादा खुश कौन है, ये तो मैं पता करके ही रहूंगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा कि मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर और रंग बिरंगे जीव हो। तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे। तुम्हें तो बहुत अच्छा होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, अगर सुंदर हूं तो भी क्या फर्क पड़ता है? मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहां चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। वहीं दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। दुख से हार नहीं मानना है। ईश्वर ने इस मानव जीवन को ऐसे रचा है कि कोई भी इंसान दुख से नहीं बच सकता, चाहे वो कितना भी समृद्ध और शक्तिशाली क्यों ना हो। इस जीवन के परम सत्यों में से एक है। एक बच्चा अपने जन्म से ही रोने की शुरुआत कर देता है। माँ और बच्चा दोनों ही पीड़ा से गुजरते हैं, तब जाके एक नए जीवन का जन्म का होता है। दुख जीवन के जड़ में है। जड़ को पूर्णतः हटाना भी संभव नहीं है, इसलिए जब तक ये जीवन है तब तक कोई न कोई दुख भी साथ चलेगा। दुख को कैसे संभालना है और कैसे दुख रूपी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी नई चीज को जन्म देने में करना है, यही सीखना हमें दुख के नकारात्मक प्रभाव से बचा सकता है। नकारात्मक प्रभाव का मतलब है हार मान लेना, अवसाद में चले जाना, चिंता में डूब जाना, मायूस होकर सब कुछ छोड़ देना इत्यादि। अधिकतर लोग इस दुनिया में दुख का सामना करने से डरते हैं,
क्योंकि अधिकतर लोगों के लिए दुख एक नेगेटिव एनर्जी है और इसके एहसास मात्र से ही वो बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। हमें दुख के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा और ये हमें कहीं नहीं सिखाया जाता। हमें किसी स्कूल और कॉलेज में दुख के प्रति कैसे अपने नजरिए को बदलना है ये नहीं सिखाया जाता और यही कारण है कि परीक्षा में फेल हो जाने, प्रेम में ठुकरा दिए जाने जैसे दुखों से परेशान होकर कई युवा आत्महत्या कर लेते हैं। दुख को नेगेटिव एनर्जी नहीं मानना है। दुख एक पॉजिटिव एनर्जी है, बस शर्त यह है कि हम इसका उपयोग किसी नई और बेहतर चीज की रचना में करें। साहित्य ने दुख की इस पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बेहतर उपयोग किया है। 2 कविताएं, वो गीत जिनको दुनिया ने एक सुर में गुनगुनाया है, उनमें से अधिकांश दुख से उपजी हैं। दुख में एक अद्भुत रचनात्मक शक्ति निहित है। जिसने भी इसे समझ लिया है, उसने दुख को अपनी उन्नति के साधन के रूप में परिवर्तित कर लिया है। अगर आप ध्यान दें तो दुनिया की अधिकतर महानताओं की जड़ें भी आपको किसी दुख में मिलेंगी। वो दुख की शक्ति ही होती है जो किसी को गरीबी से निकालकर अमीरी तक पहुंचाती है। समझना यह है कि दुख का एहसास करना और दुख के एहसास को सही दिशा देने में जो अंतर है, बस इसी में दुख के सही उपयोग का राज छुआ हुआ है। अभी आपके जीवन में जो भी दुख हैं, उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए, उन्हें कहीं लिखिए। फिर आपके अनुसार उन दुखों के क्या कारण हैं, उन्हें लिखिए। एक बार अगर आप सही कारण तक पहुंच जाते हैं तो आपके लिए समाधान आसान हो जाता है। आप ये समझ जाते हैं कि आगे कैसे इस दुख से उबरना है और कुछ नया निर्मित कर देना है। अधिकतर दुख के कारण में आप स्वयं ही शामिल होते हैं। इंसान के अधिकतर दुख इंसान खुद ही निर्मित करता है। लोग अपने विचारों से अपनी समस्याओं को अपने दुख में बदल देते हैं। कोई भी समस्या तब तक दुख नहीं है जब तक कि आप उससे हार ना मान जाएं। तुम्हें पद तो मिल गया, संपत्ति भी मिल गई, मनचाही इच्छाएं भी पूरी हो गई हैं। तुमने दुनिया को अपना कर्जदार बना दिया है। तुम्हारे पास संसार की सारी सुख सुविधाएं हैं। अपने कारोबार, नौकरी व मनोकामनाओं के मकड़जाल का मुकाम भी पा लिया है। तुम ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानते हो, लेकिन क्या तिल भर की सुख शांति का चिराग अपने ई मन की अशांत कर सकते हो? यह मत भूलो, पद व वैभव दीर्घ काल तक साथ नहीं दे सकता। तुम्हारे पास इनका संग्रह उसी की कृपा से हुआ है जिसे तुम अस्तित्वहीन समझते हो। यह उसी की कृपा है कि तुम्हारे पास संसाधन, सुविधाएं व शुभ अवसर हैं। ये सब उसने परमार्थ, दया, उस परोपकार व लोक कल्याण के लिए ही तुम्हें दिया था, तुम्हें स्वामी बनाकर, ताकि तुम भिखारी न बनकर स्वामी बने रहो। जो दानी है वही दाता है, दाता ही विधाता है। दाता दान, पुण्य, परोपकार, दया, सहायता, सहयोग से कालजयी होता रहता है, असली खुशियां प्राप्त करता है, सर्वत्र आनंद ही आनंद बटोरता है। सभी की बद्दुआओं का शिकार बन भविष्य के जन्मों के पुण्य फल से वंचित रहता है। आसक्ति व चंचला, लक्ष्मी के चंगुल में फंस न ढंग से खा पाता है, न पी पाता है और न चैन की नींद ही सो पाता है। एक खौफ उसे पल पल डराता रहता है। उसे अच्छाई में भी बुराई दिखती है, भलाई में भी बुराई की विषवेल लपलपाती दिखती है। जब इस संसार के सारे पद व मद अस्थाई हैं, तो तुम्हारे सुख भला स्थायी कैसे हो सकते हैं? यदि तुम्हारे पास संसार का सब कुछ है तो असली खुशियां खरीद कर दिखाओ। रहो आनंद में, करो मृत्यु को वश में, ओढ़ो बिछाओ शांति को। लेकिन यह सब तो ईश्वर की श्री चरणों में है। तुम्हारे सारे वैभव व मद फीके व स्थायी है। आनंद व सच्ची शांति तो केवल और केवल प्रभु चरणों की कृपा में है। एक बार ज्ञानेंद्रियों में आपस में झगड़ा हो गया। आंख कहने लगी, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझे ही मानो। अगर मैं देखना बंद कर दूं तो आदमी को दिखना बंद हो जाएगा, वो अंधा हो जाएगा, दूसरों पर आश्रित हो जाएगा। नाक बीच में कूद पड़ी। हट बहिन, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। अगर हम सूंघना बंद कर दें तो व्यक्ति को खुशबू बदबू का पता ही नहीं लगेगा, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। तभी कान महाराज ने चुटकी ली, रहने दो, हमारे बिना काम नहीं चलने वाला। हम ही तो सब तरह की आवाज सुनते हैं, हमारे बिना आदमी बहरा हो जाएगा। इधर जीभ आगे आई और बोली, हम ही अच्छे बुरे का स्वाद छक्कर आदमी को बताती हैं। उधर त्वचा कहने लगी, मैं चौधरी हूं, मेरी ही चलनी चाहिए, मैं ही तो स्पर्श का ज्ञान कराती हूं, मेरे बिना सब बेकार है। आपस का झगड़ा बढ़ते देख प्राण बीच में आ गया।
वह बीच बचाव करके बोला, ऐसा है तुम सब एक एक साल के लिए चली जाओ, मतलब अपना काम बंद कर दो, फिर पता लग जाएगा कि कौन श्रेष्ठ है। एक एक साल के लिए सब ज्ञानेंद्रियों ने जाकर देख लिया। आदमी का काम फिर भी चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। पांचों फिर वापस आ गई। प्राण भाई ने सबकी मीटिंग ली और बोला, तुम सब ने एक एक साल के लिए जाकर देख लिया, अब मैं भी एक साल के लिए जाकर देख लेता हूं कि मेरे बैगर भी काम चलता है या नहीं। सब नतमस्तक हो गई। बोली, आप एक साल तो क्या 1 मिनट के लिए भी चले गए तो आदमी के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आप कहीं नहीं जाएं, यही रहिए, आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ व महत्वपूर्ण वो ही है जिसके बैगर सब ठप हो जाएं, काम ही न चले। अतः प्राणों को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए, और ये होगा प्राणायाम और व्यायाम से। क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की है कि विचार कहां से आते हैं, उनका स्रोत क्या है? यदि तुम रात में सोते हो तो मन और शरीर कहां चले जाते हैं? क्या नींद में तुम्हें इसका सांस होता है? तो फिर सुबह उठते ही ये विचार कहां से चले जाते हैं? क्या कभी तुम्हारे ऐसे सवाल उठे हैं? यदि तुम जगह पर ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि सारे विचार उस अनुभवों से, चेतना से आते हैं। जब रात में विचार नहीं होते तो क्या तुम नहीं होते? क्या विचार के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है? विचार नहीं तो तुम भी नहीं हो, क्या ऐसा है? जब विचार नहीं होते तब तुम कौन होते हो? उस जगह पर ध्यान लगाओ, उस अनुभव को अनुभव करो। तुम्हें यह जानना है कि तुम भी वहीं से जुड़े हुए हो। जब विचार नहीं है तो केवल अनुभव है। जैसे लहर समंदर से ही निकली है और उसी में समा जाएगी, वैसे ही विचार भी अनुभव से, उस जगह से निकले हैं और उसमें ही समा जाएंगे। विचारों को भी उस अनुभव में समा जाना है, मगर अपने आप को अलग मानने वाले विचार विलीन होने से डरते हैं, क्योंकि उन विचारों का अस्तित्व खत्म होने लगता है और यह विचार हमेशा बने रहना चाहते हैं। विचारों को लगता है कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, काम कैसे होंगे। मैं सोचता हूं कि तभी तो कार्य होते हैं, मेरी वजह से सारी क्रियाएं हो रही हैं। मगर तुम्हें यह समझना है कि विचार जहां से आ रहे हैं वहां से हमेशा आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। जब तक है तब तक जीवन है। तब तक समझ यह होनी चाहिए कि मैंने विचार लाने के लिए कुछ नहीं किया। विचार तो अपने आप आने लगे थे और कार्य भी अपने आप होते गए। अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे केवल स्रोत पर ध्यान देना है, अपने होने के एहसास को जानना है। समुद्र की लहर को स्रोत की तरफ मोड़ना है और उसमें समा जाना है। विचार आते रहेंगे, कार्य होते। जो कुछ हमें नहीं मिला वह सब मन ही मन में कहीं एकत्रित होता जाता है। स्वप्न में हमारी बुद्धि, हमारी सोचने की शक्ति काम नहीं करती। बुद्धि सो जाती है और मन का साम्राज्य शुरू हो जाता है। जागृत में अगर मन में कोई अच्छा या बुरा ख्याल आ जाए तो आपका दिमाग कहता कि नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, या इस तरह मत देखो, या ये बुरी बात है, मत सुनो। दिमाग हमको बहुत कुछ निर्देश देता रहता है और दिमाग के निर्देशन में मन संतुलन करने की, अनुशासन में रहने की कोशिश भी करता है। पर ये जो बुद्धि की निगरानी होती है ये स्वप्न में खत्म हो जाती है। स्वप्न में दिमाग काम नहीं करता, इसीलिए मन पर कोई नियंत्रण भी नहीं रह गया। आपके मन की कल्पनाएं हैं, उनकी निगरानी करने वाली बुद्धि नहीं है। इसलिए अजीब से तर्कहीन स्वप्न आदमी देखता है और उस स्वप्न को सत्य मान रहा होता है। स्वप्न काल में मन का मनोरंजन होता है। जिस नींद में स्वप्न है वह नींद मृत्यु जैसी नहीं होती। जब हम बोलते हैं कि नींद और मृत्यु एक समान है तो हम उस गहरी नींद की बात कर रहे होते हैं, जिस गहरी नींद में मन भी सो जाता है और चुप हो जाता है। उस चुप्पी के काल में स्वयं को अपना नाम या अता पता नहीं मालूम। सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं ये भी नहीं पता। मन के किसी विचार का भी कोई ठिकाना नहीं है। गहरी नींद में पड़े हुए आदमी का शरीर इतने बेढंगे से पड़ा होता है कि उसे कोई खबर नहीं। हल्की नींद में तो अगर कान के पास मच्छर गाना गाएगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि मच्छर है, उसको हाथ से हटाते हो। कई बार नींद नींद में करवट भी ले लेते हैं, पर जैसे ही गहरी नींद आई वैसे ही घुटना मोड़ना, करवटें, ये सब बंद हो जाता है। उतने समय में वह एक ही स्थिति में लेटा रहता है। मतलब गहरी नींद के समय पर आपका शरीर वैसे ही पड़ा होगा जैसे किसी मरे हुए आदमी का, क्योंकि मरे हुए आदमी को जब तक तुम नहीं हिलाओगे तब तक नहीं हिलेगा। लेकिन गहरी नींद में आपका शरीर शिथिल और स्थिर तब तक रहेगा जब तक नींद गहरी रहेगी। केवल PRH लेने से क्या होगा, केवल जान लेने से क्या होगा? जो पढ़ा और जाना उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाला तो यह पढ़ना बेकार है।
एक मकान में पति पत्र रहते थे। नीचे उनका कीमती सामान था और ऊपर की मंजिल में वो रहते थे। रात के समय चोर घर में घुस आया। पत्नी ने आहट सुनी, बोली, मालूम होता है कि कोई चोरी से दरवाजा खोलने का यत्न कर रहा है। पति ने भी यह आवाज सुनी। उसने कहा, हां जानता हूं। पत्नी ने फिर कहा, आवाज सुनी आपने? चोर ने दरवाजा खोल लिया है। पति बोला, हां जानता हूं। पत्नी ने कहा, उसने संदूक खोल लिया है, सुनते हो? अब वह चीजें निकाल रहा है। चांदी के बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। पति बोला, हां जानता हूं। पत्नी ने कहा, आवाज से मालूम होता है कि वह गठरी उठाकर दरवाजे की ओर जा रहा है। पति बोला, हां जानता हूं। पत्नी ने क्रोध के साथ कहा, भाड़ में जाए तुम्हारा जानना। इस जानने का क्या लाभ हुआ? घर लुट गया और यह साहब जानता हूं कहे जाते हैं। तो मेरे भाई केवल जानना बेकार है। 100 मन जानने से एक रत्ती भर आचरण करना अधिक कीमती है। कई लोग कहते हैं, करें कैसे, रुकावट आ जाती है। अरे भाई, रुकावट आती है तो चिंता न करो, गिर पड़े हो तो उठो, फिर आगे बढ़ो। सवेर से नहीं तो देर से पहुंच जाओगे, आखिर पहुंचोगे जरूर। लेकिन तुम चलो ही नहीं तो फिर यह सफर कभी समाप्त नहीं होगा। इससे हमें यह सीख मिलती है, गहरी बात करने से नहीं, आचरण करने से, परिश्रम करने से सब कुछ होता है। सुबह का समय अति सुंदरता का होता है। धरती पर हमारे अस्तित्व के समस्त चमकीले रंग इस समय प्रकट हो जाते हैं। सुबह का समय दिन का वह अद्भुत समय होता है जब सूर्य विभिन्न सुंदर रंगों से आकाश को सजा देता है। परंतु इस भौतिक संसार के सूर्योदय और सूर्यास्त मात्र कुछ क्षणों के लिए ही होते हैं। पूरे विश्व में सूर्योदय के समय को बहुत ही विशेष माना जाता है। कविता की भाषा में कहें तो यह समय आशा का प्रतीक होता है, क्योंकि सुबह या प्रातःकाल का आना अंधकार के अंत को है। आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे लोगों के लिए सूर्योदय का और आनंद का प्रतीक है। अध्यात्म की भाषा में कहें तो प्रभात उस समय का प्रतीक है जब हमारी आत्मा प्रभु प्रेम की जगमग किरणों में नहा उठती है। प्रभात हमारी आत्मा की उस नवीन अवस्था को दर्शाता है जब उसे पहली बार दिव्य प्रकाश और परमानंद का अनुभव होता है। आंतरिक ज्योति और श्रुति पर ध्यान टिकाने वाले लोग एक ऐसे आध्यात्मिक प्रभात के लिए प्रार्थना करते हैं जो कभी खत्म न हो। ऐसे लोगों के लिए प्रभात वह समय होता है जब आत्मा ध्यानाभ्यास करके प्रभु के दिव्य प्रेम से रोशन हो जाती है। वे चाहते हैं कि वे हमेशा इस अनंत सुंदरता और अथाह प्रकाश की अवस्था में ही रहें। उनके लिए तो केवल वही प्रभात सदा सदा रहने वाली होती है जिसमें वे प्रभु के प्रेम का अनुभव कर सके। दूसरी, हर एक अवस्था उनके लिए फीकी और बेरौनक होती है। प्रभु के प्रेमी जानते हैं कि ध्यानाभ्यास द्वारा अंतर में जाने का क्या महत्व है। जब हम शांत अवस्था में अपने विचारों को स्थिर करके अंतर में ध्यान टिकाते हैं तो हमें अनेक खूबसूरत रूहानी नज़ारों का अनुभव होता है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें चुनाव करना होता है। हम बाहरी संसार में ध्यान लगाएं या आंतरिक प्रकाश पर ध्यान लगाएं। केवल बाहरी दुनिया में ध्यान लगाए रखने से हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं, परंतु आंतरिक प्रकाश पर ध्यान टिकाने से हम इस दुनिया का ज्ञान भी पा लेते हैं और अगली दुनिया का भी। दृष्टि आंखों से नहीं, चेतना से होती है। एक यही अंतर सब कुछ बदल देता है। अतः एक झटका ऐसा भी पड़ना चाहिए कि होश उड़ा दे और अंदर कुछ जगा दे। घर के लोग अपरिचित दिखें और अपनी जगह विदेश लगे। रोजी का जरिया न मिले और किसी भी दिशा में बढ़ने पर मार्ग अवरुद्ध हो जाए। ऐसी दशा में कुछ वर्ष काटने पर साधना का प्रथम चरण पूरा होता है। ये कैसी बात है कि समाज और परिवार विरुद्ध आचरण हो जाने पर हम ग्लानि से मर जाएं? प्रकृति के दूसरे भागीदारों को रौंदते चले जाने से ग्लानि क्यों नहीं होती? अपनी चेतना को पुनर्जीवित करना जरूरी है, अन्यथा इस समाज में काठ की मूर्तियों को पूजते हुए मर जाना ही जीवन की उन्नत अवस्था होगी। स्वयं गृह त्याग करके गृहस्थों को आश्रम से आचरण और आत्मा परमात्मा की बातें बताना, जबकि घर भ्रष्ट व्यवस्था समाज में जी रहे हों, हास्यास्पद और निरर्थक है। धन्य भागी हैं वे जो अपनी ऐसी दशा को देख समझ पा रहे हैं। जीवन का प्रवाह नदी के प्रवाह की भांति अनादिकाल से बहता आ रहा है। पूछा जाए कि जीवन का उद्देश्य क्या है तो कहना होगा कुछ भी नहीं। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। जीवन नियति का एक बंधन है। यदि जीवन का कोई उद्देश्य होता तो वनस्पति, कीड़े मकोड़ों, पशुओं और मनुष्यों का भी होता।
किंतु किसी का कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य होता नहीं, उद्देश्य बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, उसने बुद्धि का विकास किया है, उसमें चिंतन, मनन, प्रज्ञा, मेधा और धारणा है, इसलिए वह अपने उद्देश्य का निर्धारण करता है। जीवन का कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमें क्षमता मिली है, विवेक मिला है, इसलिए हम उद्देश्य का निर्माण कर सकते हैं। यदि दर्शन के संदर्भ में सोचें कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो मैं एक छोटा सा उत्तर दूंगा। ज्ञान, दर्शन और चरित्र में सामंजस्य ये होना चाहिए जीवन का उद्देश्य। जीवन को संचालित करने वाली यह त्रयी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं, देखते हैं, आस्था और श्रद्धा रखते हैं, आकर्षण उत्पन्न करते हैं और आचरण करते हैं। जैसे मस्तिष्क, हृदय और हाथ पैर हैं, वैसे ही ज्ञान, दर्शन और चरित्र हैं। ज्ञान हमारा मस्तिष्क है, दर्शन हमारा हृदय है और चरित्र हमारे हाथ पैर हैं। शारीरिक स्तर पर तीनों का योग है और तीनों समन्वित रूप से कार्य करते हैं, किंतु ज्ञान, दर्शन और चरित्र इस त्रयी में संगति नहीं है। इसलिए आदमी का जीवन विसंगतियों से भरा है। उन विसंगतियों को मिटाना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। आज आदमी की कथनी और करनी में बहुत दूरी है, यह स्वाभाविक है। जानना ध्यान का काम है, पर ज्ञान हो जाने पर विसंगति नहीं मिटती। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बड़े विद्वान और पंडित हैं, किंतु आचार और व्यवहार की दृष्टि से शून्य है। उनका व्यवहार इतना रूखा और कटु होता है कि दूसरा कोई भी व्यक्ति उनके साथ रहना नहीं चाहता। उनमें निम्नतर वृत्तियां पाई जाती हैं। ज्ञान का काम व्यवहार का परिष्कार करना नहीं है। कहा जाता है, ज्ञान जीवन में प्रकाश भरता है। ज्ञान एक दीप है, एक सूर्य है। ज्ञान केवल प्रकाश दे सकता है, क्रिया नहीं दे सकता। प्रकाश देना एक बात है और उसके अनुसार आचरण करना दूसरी बात है। दिया जला दिया, पर आंखों में मोतियाबिंद है तो दिया क्या करेगा? उसमें मूर्छा के परमाणु इतने सक्रिय हो गए कि ज्ञान का काम समाप्त हो गया है। ज्ञान के बाद आता है दर्शन। ज्ञान के आधार पर एक दृष्टिकोण निर्मित होता है। आदमी पहले किसी चीज के बारे में जानता है, फिर अपनी दृष्टि बनाता है। उसके बाद आचरण और व्यवहार की बात आती है। ज्ञान और आचरण के बीच एक दूरी है, श्रद्धा और विश्वास की। सफलता के लिए मोहनीय कर्म ज्ञानावरण को प्रभावित नहीं कर सकता। सत्य की सहायता से आपका ईश्वरत्व का मार्ग चौड़ा हो जाता है, अर्थात यह सत्य मार्ग को चौड़ा बनाता है, जिससे ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। आर्षि अतीत में सत्य के इस मार्ग पर चले थे और अंत में सत्य के परम धाम के संपर्क में आए, यानी वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जो सत्य का अंतिम धाम है। आर्षियों ने कहा, यह सत्य स्वरूप सर्वोच्च सत्ता या आनंद की वह रचना। इसकी विशेषताएं क्या हैं? वह बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि तुम्हारी दृष्टि क्षमता उसके संपर्क में नहीं आ सकती। आपकी आंखों की क्षमता सीमित है, लेकिन वह आपके नेत्र क्षेत्र के दायरे से कहीं बड़ा है। यह न केवल आपकी दृष्टि के दायरे में आता है, अर्थात यह आपके सूक्ष्म जगत के स्पंदनों के भीतर नहीं आता है, न तो यह आपके अंगों की धारणा के भीतर है और न ही यह मानसिक गर्भाधान के दायरे में है। इसके दिव्य तेज को आपके मन या आपके अंगों से नहीं मापा जा सकता है। यह न केवल बहुत महान है, बल्कि यह बहुत छोटा है। इतना छोटा है कि अंग इसे देख, समझ या स्पर्श नहीं कर सकते हैं। छोटा है पर फिर भी तेज है। मैं आपको पहले ही देवयोनि के बारे में कुछ बता चुका हूं। यह छोटा है लेकिन यह तेज है। दूर का अर्थ है लंबी दूरी और शूद्र का अर्थ है बहुत लंबी दूरी। कभी कभी आप सोच सकते हैं कि आपकी ध्वनि और आपके भाव उसे सुनने योग्य या दृश्यमान नहीं हो सकते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके सभी प्रयास, आपके सभी ध्वनिक भाव या सभी प्रकार के मानसिक प्रयास किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि वह लंबी दूरी पर है तो वह लंबी दूरी पर नहीं है, लेकिन वह अधिक दूरी पर है। यदि तुम सोचते हो कि वह तुम्हारे निकट नहीं है, वह लंबी दूरी पर है, तो वास्तव में वह अधिक दूरी पर है। यदि तुम सोचते हो कि वह निकट है, तो वह न केवल निकट है, वह अधिक निकट है। आप जितना सोच सकते हैं वह उससे कहीं ज्यादा करीब है। जिन लोगों ने अपनी आंतरिक दृष्टि विकसित कर ली है, वे महसूस करेंगे कि परम पुरुष स्वयं के भीतर है।